Words can't capture the significance of this moment, and there it is. बहुत बहुत हिंदुस्तान वालों मुबारकबाद। गुकेश बच्चे ने 18 साल के गुकेश ने आज चाइना के उसको हरा के आपको दोबारा वर्ल्ड चैंपियन चेस में बना दिया। सबसे यंगेस्ट चैंपियन बना है। चेन्नई से 18 साल के गुकेश जो है जिन्होंने चाइनीज अपने काउंटर पार्ट जो कि 32 साल के थे उनको हराया है सिंगापुर में थर्सडे वाले दिन। हिंदू तालीम हासिल करने में, दिमाग यूज करने में, आगे बढ़ने में इतने मसरूफ हैं कि आज वो दुनिया में जीनियस कहलाए जा रहे हैं। और मुसलमान कहाँ रह गए? मुसलमान उनसे जंग लड़ने में, हम एक दूसरे को नीचे गिराने में पीछे रह गए बस। एक आप हैं ऊपर जा रहे हैं, एक हम हैं जो रोज जग हसाई करा रहे हैं, लोगों से अपना मजाक उड़ा रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं, शर्मिंदगी करा रहे हैं, मुंह पे कालक मलवा रहे हैं। और एक आप हैं जो हर स्पोर्ट्स में ऊपर जाए जा रहे हैं। ये हमारी मिट्टी का एक तरह से कहूं तो वरदान है। ये हमारे पूर्वजों की मेहनत है, ये हमारे पूर्वजों की जो सीकर की जो भूमिका है ना उनकी, इसलिए है। इसमें हमारे धर्म का भी बड़ा रोल है। हिंदुत्व मेंटेलिटी की लीडरशिप जब से वहां पे बीजेपी तो मोदी, अमित शाह, अजय डोवल, ये तो तीन का टोला बना हुआ है। हाँ, तीन का टोला, इसको मैं मैड एप्लीकेशन कहता हूँ। मोदी, अमित एंड डोवल। आप अगर एक किताब के सहारे पूरी जिंदगी रहेंगे, हमारे पास तो लाखों किताबों की लाइब्रेरी है। आप कैसे पार पाओगे हिंदुओं से नॉलेज के मामले में? नहीं पार पा सकते। दोस्तों, आप सब जानते हैं कल भारत के 18 वर्ष के गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं चेस में, वो भी 32 इयर्स के चाइनीज वर्ल्ड चैंपियन को हरा करके। इसके बाद से दोस्तों पूरी दुनिया भर में गुकेश की और भारत की तारीफ की जा रही है। जिस तरह से भारत हर एक स्पोर्ट्स में अपना बेस्ट दे रहा है और अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, इसी चीज को देख करके अब पाकिस्तान के लोग भी परेशान हैं। और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि किस तरह से हिंदू हर एक फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो या फिर पढ़ाई हो या फिर स्पोर्ट्स हो, सब में बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और दुनिया के सभी लोगों को पिछाड़ते हुए आगे जा रहे हैं। बहुत बहुत हिंदुस्तान वालों मुबारकबाद। गुकेश बच्चे ने 5 दफा, जो विश्वनाथ आनंद ने 2000 में एक सफर शुरू किया था वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने का, 18 साल के गुकेश ने आज चाइना के उसको हरा के आपको दोबारा वर्ल्ड चैंपियन चेस में बना दिया। बहुत 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 दिल से आपको मुबारकबाद। एक हम हैं रोज नीचे जा रहे हैं, एक आप हैं ऊपर जा रहे हैं, एक हम हैं जो रोज जग हसाई करा रहे हैं, लोगों से अपना मजाक उड़ा रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं, शर्मिंदगी करा रहे हैं, मुंह पे कालक मलवा रहे हैं। और एक आप हैं जो हर स्पोर्ट्स में ऊपर जाए जा रहे हैं। तो गुकेश को, पूरे हिंदुस्तान को, उसकी फैमिली को दिल से बहुत 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 मुबारकबाद। हिंदुस्तान वालों, आपके बच्चे ने कमाल किया। वेल डन भाई, आपने कमाल किया, शाबाश। द एंटायर इंडिया इज प्राउड ऑफ यू। दिस वो भी तरीका था, आप भी इधर ही किया, तो बहुत अच्छी बात है कि जब हम मेहनत करें, कुछ हासिल करें, लोग हमसे जल डर से लगते। दुनिया के जीनियस इंसानों में से ज्यादा नाम हिंदुओं के हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए 10 साल का बच्चा, ये भी एक हिंदू है। क्या हिंदू मुसलमान से आज आगे निकल गए हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? सेम वही बात जो मैंने आपको कहा है कि उनके इदारे, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर्स उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बच्चा पढ़ नहीं पाता, माँ बाप कहते हैं चलो कोई नहीं, उठाओ जाके काम पे लगो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि हम तुम्हें पढ़ाएं, हम तुम पे इतने पैसे लगाएं। माँ बाप सपोर्ट ही नहीं करते, तो बच्चे को कहाँ से वो कहते हैं मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने की? हिंदू तालीम हासिल करने में, दिमाग यूज करने में, आगे बढ़ने में इतने मसरूफ हैं कि आज वो दुनिया में जीनियस कहलाए जा रहे हैं। और मुसलमान कहाँ रह गए? मुसलमान उनसे जंग लड़ने में, हम एक दूसरे को नीचे गिराने में पीछे रह गए बस। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो नो डाउट हमारा एजुकेशन सिस्टम फेयर्ड एजुकेशन सिस्टम है, दुनिया से बहुत पीछे है। लेकिन बात यह है, इंडियन जिनका ओरिजिन भी इंडियन है और वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, नाम वो भी दुनिया में अपना लगाते हैं। ऐसा क्या है हिंदुओं के अंदर या इंडियन ओरिजिन के लोगों के अंदर कि आज दुनिया भर में उनको सराहा जाता है
टॉप ऑफ द लिस्ट वो आते हैं, बड़े बड़े इदारों में वो बैठे हुए हैं, इतना उनका नाम है कि आज उनका कंपैरिजन बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ करते हैं। ओके वेल मैं तो कहती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है ना वो उनके कंपैरेटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो वो जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे बहुत क्रेज़ है इस चीज़ का, और उन्हें पता है क्योंकि ये करेंगे, और उनकी जो टेस्ट होते हैं ना वो बहुत अच्छे, मतलब दुनिया में बेस्ट टेस्ट माने जाते हैं। तो बात वहीं से शुरू होके आती है कि ओके किस तरह से उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को स्टेबल किया हुआ है, और किस तरह से फिर जब एजुकेशन सिस्टम स्टेबल होता है तो बच्चों में कंपटीशन होता है, और बच्चों में जब कंपटीशन होता है तो जाहिर सी बात है जो सेहतमंद दिमाग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होते हैं, वो हमारे सामने आते हैं। हिंदू एक अच्छा मजहब भी है, उसके बीच में अच्छे लोग भी, लेकिन ये जो हिंदुत्व मेंटेलिटी की लीडरशिप जब से वहां पे आई है बीजेपी, तो मोदी, अमित शाह, अजय डोवल, इसलिए कनाडा से भी आवाजें आ रही हैं। वो ये तो तीन का टोला बना हुआ है। हाँ, तीन का टोला, इसको मैं मैड एप्लीकेशन कहता हूँ। मोदी, अजित एंड डोवल, मोदी, अमित एंड वैसे मुझे एक आमिर खान की मूवी याद आ गई, पता नहीं उसका नाम लेना चाहिए कि नहीं। आप ले लें अगर थ्री इडियट्स। तो विद ऑल इडियट्स वाले फैसले कर रहे हैं, स्टूपिड्स वाले फैसले कर रहे हैं। पूरी दुनिया के पीस को इस वक्त वो कनाडा तक उनकी रीच हो गई है, अमेरिका तक रीच है, और अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीकेट किया इनकी गवर्नमेंट को। अमित शाह हैज बीन इम्प्लीकेटेड। ये एक बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक चीज होती है कि आपके जो इतने लीडरशिप है, इसी तरह मोदी पे भी ट्रैवल बैन है। तो आई थिंक हिंदुत्व मेंटेलिटी जो है वो न सिर्फ रीजन का बल्कि इंटरनेशनल पीस के लिए अब एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये अच्छा ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये जो शेख मुजीब के मुजस्मे जब तोड़े गए, मतलब इस हद तक इसका मतलब है कि लोग तकलीफ में थे, अंदर से नज़र कुछ और आ रहा था, और ये सब लोग चाह रहे थे ये हो। जी जी, असल में 15 इयर्स हम कुछ बोल नहीं सके। तो ये जो गुस्सा है ना, रिएक्शन जी, तो भरा हुआ था, एकदम से रिएक्शन ये सारा उनके ऊपर से निकल गया है। हाँ। देखिए वो हमारे फादर ऑफ नेशन था और हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनके बेटी ने जो की है लोगों के ऊपर 15 ईयर्स तक गुमराह करके रखा हमें कि हम आवाज़ नहीं उठा सके। इंडिया के खिलाफ बोलो, उनको मार दिया जाता है। जैसे अबरार नाम का स्टूडेंट था जिन्होंने इंडिया के कुछ चीज़ के बारे में डिस्कस किया, जस्ट ए पोस्ट किया था उसने, उसको इतना बेरहमी से मार दिया गया। इसके बाद भी जो बात की है, जैसे कि आर्मी ऑफिसर से लेकर शुरू करके जर्नलिस्ट तक, उन्होंने उनको बंद करके लिया, गुमराह करके रख देते थे। किसके फैमिली को पता भी नहीं होता था कि उनके फैमिली जिंदा है, कोई बात नहीं कर सकता, और इतने सारे स्टूडेंट्स जो शहीद हुए, तो डेफिनेटली लोगों को जो 15 इयर्स का जो गुस्सा है ना, वो एकदम से उसी प्रोटेस्ट के बाद निकले हैं। ये बात है। ठीक है।